चलिए कमान बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ द सेम चैप्टर with the same standard. Standard is 9th, chapter is 7th, lecture number 5. In lecture number 4, we discussed the basis of classification, criteria and the flow chart we have discussed. In the previous chapter, in the previous lecture, we discussed about 5 different subgroups, subphylum, division, whatever. अभी आप जो भी कंसीडर करो, बाद में ये कहाँ इसको फाइलम बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, विल डिस्कस, राइट. तो विल कम ओवर टू थैलोफाइटा. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये 5 डिफरेंट सबग्रुप्स हमने डिवाइड किए थे. नाउ वी डिस्कस अबाउट द थैलोफाइटा, द फर्स्ट phylum or the first division of plant kingdom, that is Thallophyta. Basis of classification I have already discussed. तो अब हम डिस्कशन करेंगे the plant body is not well differentiated. चलिए, most of them are unicellular one. First of all, most of the plants are unicellular and not differentiated into body parts. दैट मीन्स इस टाइप के प्लांट्स मोस्टली यूनिसेलुलर होंगे. जब यूनिसेलुलर होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि ये डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे इनटू द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. सेकेंड, प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर नोन एज एल्गी एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एक्वाटिक इन नेचर. प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप known as algae and most of them are aquatic. aquatic means जो वाटर में रहेंगे, ठीक है, ज़्यादातर वाटर में रहेंगे, बट सम ऑफ द प्लांट्स माइट बी प्रेजेंट नियर द aquatic land or near the water. वाटर में रहेंगे या नियर द वाटर रहेंगे, दैट मीन्स मॉइस्ट एरिया में रहेंगे. सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए वी डोंट हैव. फर्दर अगर इनकी बात करें न्यूट्रिशन की, so the mode of nutrition in these plants is autotrophic. Why? Because they can synthesize their own food with the help of chloroplast, right? So these are autotrophic in nature as are able to synthesize their own food. इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, ठीक है. Some of them have red, brown and purple pigment. यहाँ ग्रीन तो होगा ही, ठीक है.
यानी ऐसे प्लांट्स में along with the chloroplast which is green in color, some of the plants have red pigment, brown pigment or the purple pigment also, so as to photosynthesize or so as to prepare their own food. नेक्स्ट अगर बात करें इसमें सेल वॉल की, फोर्थ टॉपिक, इफ वी मूव टू फोर्थ वन, देन सेल वॉल ऑफ सच प्लांट्स इज मेड अप ऑफ डेफिनेटली सेल्यूलोज, नॉट दैट ऑफ काइटिन. काइटिन की सेल वॉल किस में है? काइटिन की सेल वॉल, हाँ गुड, फंगाई, राइट. सो फोर्थ वन, सेल वॉल ऑफ सच प्लांट is made up of cellulose, राइट. अब डिस्कस करेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं. देखिए थैलोफाइटा के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स है एल्गी, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. हमारी बुक में कुछ एल्गी के डायग्राम दिए हैं जो आपको ड्रॉ करने हैं इमीडिएट आफ्टर दिस लेक्चर, और इनफैक्ट थैलोफाइटा के साथ में ही. एग्जांपल्स की बात करें, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा, इन तीनों के डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं इनके पैरेलल में. जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे लेवलिंग भी करना है और नीट एंड क्लियर डायग्राम होने चाहिए अलॉन्ग विद द प्रॉपर लेवलिंग, राइट. एक चीज और इसमें डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द डायग्राम, इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस. दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इन टाइप के प्लांट्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा. सो फिफ्थ वी कैन राइट इट हियर दैट सच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स. Right. So this was all about the Thallophyta. Now move ahead and move to Bryophytes. Second phylum or the second division of the plant kingdom is Bryophytes. देखिए जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, प्लांट्स की या एनिमल्स की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन, मोड ऑफ डाइजेशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, इनफैक्ट ऑल द फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. इसी बिहाफ पर हमने क्लासिफिकेशन भी किया था. नाउ कमिंग टू सेकेंड, दैट इज ब्रायोफाइट्स. डेफिनेट सी बात है, इसमें एडवांस्ड कैरेक्टर होंगे और एडवांस कैरेक्टर हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस फाइलम और डिवीजन इज कॉल्ड एम्फीबियंस. फर्स्ट कैरेक्टर, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस of plant kingdom. एम्फीबियंस का मतलब आता है ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स, नॉट ओनली एनिमल्स, इवन द प्लांट्स आल्सो, ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स जो वाटर एज वेल एज लैंड
दोनों में सर्वाइव कर सके, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस। अब डिफरेंशिएशन की बात करें, सो प्लांट्स आर somehow differentiated to leaf and stem like structure। कंप्लीटली डिवीजन नहीं है, somehow those are divided into leaf like or stem like structure, not exactly we can say it is divided into leaf, stem and roots, but somehow it is divided into leaf like and stem like structures। जब डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि वास्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे। सो राइट इट डाउन, दे डोंट हैव vascular tissues for the conduction of water and food। एक चीज़ और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि दीज प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, डेफिनेटली इम्प्रूव्ड वर्जन है। इनफैक्ट ब्रायोफाइट्स आर मोर डेवलप्ड देन थैलोफाइट्स, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे और ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होंगे। इसको हम यहाँ फर्दर मेंशन कर दें। द फोर्थ पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज सच प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक in mode of nutrition। They are multi-cellular and autotrophic in nutrition। That means bryophytes are multicellular and autotrophic in nature। अब हमें ये बात आपको फर्दर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑटोट्रॉफिक itself does mean that they have well developed chloroplast within their cell and definitely cell wall will made up of cellulose, right? ये थोड़े से कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि वेदर द ब्रायोफाइट्स हैव सेलुलोज, देन यू हैव टू से यस। वेदर द ब्रायोफाइट्स हैव क्लोरोप्लास्ट, डेफिनेटली ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा। ये कॉमन सेंस है जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो रिशिया, मर्केंसिया एंड फ्यूनेरिया। रिशिया, मर्केंसिया एंड फ्यूनेरिया, इनके डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नाम प्रॉपर वे में प्रोनाउंस करना सीख लो, इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस। स्पेलिंग प्रॉपर वे में लर्न कर लो, इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस। So this is Riccia, Merkensia and Funaria। Spelling and pronunciation खास ध्यान देना इस जगह पर। Coming over to the third one, that is pteridophytes। So start with pteridophytes। स्पेलिंग फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखना। थर्ड वन इज PTERYDOPHY
TES, pteridophytes or the pteridophyta. These plants are mainly found in dark and damp places. मॉइस्चर होगी, डार्क होगी और डम्प प्लेसेस होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो थैलोफाइट्स थे वो एक्सट्रीमली एक्वाटिक थे या मॉइस्चर के नियर बाई एरिया में मिलते थे। ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया तो वो एम्फीबियंस थे, टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहते थे एंड एक्वाटिक रीजन में भी रहते थे। तो ऑल ऑफ सडन टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लांट्स ड्राई एंड डेजर्ट एरिया में मिल जाए। तो ये भी शेडी एरिया में मिलेंगे, डार्क एरिया में मिलेंगे एंड डेफिनेटली नो डाउट इन्हें भी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करें डिफरेंशिएशन की, देन यस, प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड into roots, stem and leaves. No doubt it is well differentiated. इनमें रूट्स भी होंगी, स्टेम भी होगा और लीव्स भी होंगी। फर्स्ट, सेकेंड, द थर्ड वन, वेल डेवलप्ड vascular tissue like xylem and phloem are present. Why? For the conduction of water and food respectively. इस respectively का मतलब समझो, पहले लिख देता हूँ। For the conduction of water and food रेस्पेक्टिवली, इस रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? वाटर एंड फूड, जाइलम एंड फ्लोएम। दैट मीन्स जो वर्ड यहां पहले लिखा है और फ्लोएम सेकंड नंबर पर लिखा है, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ कि जाइलम विल कंडक्ट द वाटर एंड फ्लोएम विल कंडक्ट द फूड। Previous one is allotted for previous one and second is in respect of second one. यह है respectively का मतलब। टेरिडोफाइट्स में जो फोर्थ पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे तो दैट इज अबाउट देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देयर फ्लावरिंग। सो टेरिडोफाइट्स के 3 डिफरेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। टेरिडोफाइट्स में जो खास बात है दैट इज दे डोंट हैव फ्लावरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। दैट मीन्स ये तो फाइनल हो गया कि टेरिडोफाइट्स में बॉडी पार्ट्स वेल डिफरेंशिएटेड होंगे, वास्कुलर टिश्यूज वेल डिफरेंशिएटेड होगा, बट उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी और प्रोडक्शन ऑफ सीड भी नहीं होगा। देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन? They reproduce
through spore formation. इसमें rather than seeds they are going to produce the spores, and spore formation is a asexual mode of reproduction. Examples we have already discussed. Once again I will write down the examples: mosses, farms, and one more example, horsetail. These three different plants and many more falls in the pteridophytes. After the pteridophytes, I will move to gymnosperm and angiosperm. But before move to gymnosperm and angiosperm, we have a special terminology, that is cryptogams and phanerogams. What are the cryptogams and what are the phanerogams? See, cryptogams means ऐसे plants या plant kingdom के वो सारे division which do not have flowers and do not produce the seeds. That means their reproductive parts are hidden. This is the major thing. 1 marks के क्वेश्चन में आपसे we may ask what are the cryptogams, और 3 marks में भी अगर इसको elaborate करेंगे then even we can ask what are the cryptogams, give some examples. So cryptogams, this is not the part of pteridophytes, हाँ, ध्यान रखना. If we discuss about the cryptogams, it is a separate entity, separate terminology है. Cryptogams means plants which do not have flowers and fruits. So their reproductive parts are not hidden or exposed. That means क्रिप्टोगैम्स में सारे के सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन नहीं होंगे, यानी कि एक्सपोज होंगे, क्योंकि हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फेनरोगैम्स में होंगे जहां फ्लावरिंग होगी और सीड फॉर्मेशन होगा. राइट. सो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, and pteridophyta. All these three divisions falls into the cryptogams. ये सारे के सारे तीनों डिविजन्स क्रिप्टोगैम्स में फॉल करेंगे. देखिए हम यहाँ डिवीज़न वर्ड यूज़ कर रहे हैं. डिवीज़न मीन्स किंगडम का सब क्लासिफिकेशन. प्लांट्स में इसको हम डिवीज़न यूज़ करते हैं एंड एनिमल्स में इसको हम फाइलम यूज़ करते हैं. राइट. मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी जो समझना समझो, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. सो थैलोफाइटा किंगडम, प्लांट किंगडम के फर्दर डिवीज़न को फाइलम में डिवीज़न में इनकॉर्पोरेट करेंगे. राइट. सो कमिंग
to the phanerogames. Phanerogames में their reproductive parts are hidden within the fruits, within the flowers in fact, right? And seeds are formed within the fruit in the form of embryo. अब phanerogames भी लिख ही देते हैं, इतना किया है तो phanerogames are such plant where reproductive parts are hidden within the flowers and produced seeds are enclosed within the fruits. एग्जाम्पल्स की बात करें, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, सारे जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं उनको हम phanerogames में इंक्लूड कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट मस्टर्ड, maize, wheat एंड मच मोर. और कितने भी एग्जाम्पल्स हम इसमें दे सकते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 डिफरेंट डिविजन्स of kingdom Plantae, the cryptogamous and the phanerogames ones. Further, plant kingdom में दो डिविजन्स और हैं जिसको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में रीड करेंगे. दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल आप ये प्रॉपर वे में लर्न कर लो, नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर कर लो. एंड यस, वेर एवर द डायग्राम्स आर कंपल्सरी, वेर एवर आई हैव informed you to make the diagram, please do them. Best of luck.